हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं दैट इज अगेन फ्रॉम द बिजनेस लाइन एंड दैट इज ऑन बैटरी स्वैपिंग के ऊपर जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जो कि ईवी के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है। उसके ऊपर ये आर्टिकल है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि ये बैटरी स्वैपिंग गाइडलाइन क्या है, क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इज फाइनलाइजिंग अ बैटरी स्वैपिंग गाइडलाइन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स एंड बसेस इन एडिशन टू 2 and 3 व्हीलर्स वेयर स्वैपिंग इज ऑलरेडी फंक्शनल। अब देखोगे आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में बैटरी स्वैपिंग ऑलरेडी फंक्शनल है कुछ सिटीज में। बैटरी स्वैपिंग होती क्या है कि आप अपनी गाड़ी का, मान लो आपकी बैटरी कम हो गई या बैटरी डाउन हो गई, तो आप किसी चार्जिंग स्टेशन पे गए, वहां पर आपने अपनी वाली बैटरी दे दी और उसके बदले में जो चार्ज वाली बैटरी है वो ले ली और आगे चले गए। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम बहुत बचता है, राइट। ये तो ऑलरेडी इंडियन ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे तो यूज हो रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट इसके ऊपर एक गाइडलाइन बनाना चाह रही है जिससे कि वो कार्स बसेस पे भी एप्लीकेबल हो पाएगा। ठीक है। मिनिस्ट्रीज में कौन कौन सी इन्वॉल्व है, तो इसमें 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो इसमें टोटल 4 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। पहला हेवी इंडस्ट्रीज, दूसरा पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रोलर रोड ट्रांसपोर्ट एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये 4 इंडस्ट्रीज यहाँ पर मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व। मूविंग ऑन, अगर हम नेक्स्ट चीज बात करें कि अप्रूवल का प्रोसेस क्या होगा, तो एमएचआई विल प्रेजेंट द प्रपोजल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज। तो जो एमएचआई है वो इसको नेक्स्ट 10 to 15 डेज में पीएमओ को सबमिट करेगा, उनको प्रेजेंट करेगा और उसके बाद वेट करेगा अप्रूवल का। देखते हैं, और हम लोग इसको ट्रैक करेंगे। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी इसकी गाइडलाइंस आएंगी तो हम उसको भी पढ़ेंगे जब आएगी, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसल्टेशन करने के लिए इसमें क्या किया जा रहा है, तो डिस्कशंस आर ऑनगोइंग अबाउट व्हाट एस्पेक्ट्स टू इंक्लूड इन द बैटरी स्वैपिंग गाइडलाइंस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसमें क्या इंक्लूड किया जाए, इसमें क्या चीजें रखी जाए, किस तरह से रखी जाए। डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल की कैटेगरीज भी बनानी पड़ेंगी और उसके हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के कंडीशन का भी बहुत रोल है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी पुरानी बैटरीज ले जाएं, नई बैटरी ले जाएं, तो ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा, राइट। फॉर पैसेंजर व्हीकल्स फर्दर कंसल्टेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, बसेस हो गई या ट्रक्स हो गए, उनके लिए कहीं ना कहीं आपको मैन्युफैक्चरर से भी बात करनी पड़ेगी, ताकि आप समझ पाओ कि ओवरऑल वो पूरा किस तरह की बैटरीज वहां पे यूज हो रही है। एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज ऑलरेडी फ्रेम्ड अ गाइडलाइन फॉर द बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस एंड हैज सेंट दिस टू द एमएचआई। अब बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए तो ऑलरेडी इनकी गाइडलाइन बना चुके हैं ये, और वो ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है रिव्यू करने के लिए, राइट। तो स्टेशंस के लिए बन चुका है, अब ओवरऑल यूजर्स के लिए बनेगा और व्हीकल्स की कैटेगरीज बनेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, तो एमओपी 2024 गाइडलाइंस एम टू सपोर्ट ईवी विद इंटीग्रेटेड बैटरीज एंड प्रमोट बैटरी स्वैपिंग एज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ पावरिंग ईवी, इनेबलिंग फास्टर चार्जिंग थ्रू स्वैपिंग बैटरीज। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूरा है क्या, पॉलिसी किस चीज की बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे जहां बहुत सारी बैटरीज चार्ज हुआ करेंगे, फिर लोग आएंगे अपनी बैटरी दे देंगे और नई बैटरी लेके चले जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वैपिंग क्या है, तो स्वैपिंग इज सीन एज द मेथड ऑफ सेविंग टाइम। अब इससे टाइम बहुत बचेगा, ऑब्वियसली बहुत टाइम बचेगा। अभी क्या होता है, बैटरी अगर डाउन हो जाती है तो आपको कम से कम लाइक 40 मिनट से लेके 3 आवर्स तक एटलीस्ट उसको चार्ज करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो, राइट। बट अगर आप पूरी तरह से ईवी के ऊपर आना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री तभी रिवॉल्यूशनाइज हो पाएगी जब लोगों को क्विक रिप्लेसमेंट मिल जाएगी कि भाई फटाफट मेरी बैटरी खत्म हुई, मुझे न्यू बैटरी मिल गई एंड आई एम हैप्पी टू गो, राइट। तो वो लोगों का टाइम बहुत बचाएगा। मॉर्थ रोल क्या है इसमें, तो मॉर्थ का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए तो ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि जो व्हीकल्स है ना, उनको विदाउट बैटरीज ही सेल कर दो कहीं ना कहीं, और सिर्फ उनको फैसिलिटेट करो बैटरी इकोसिस्टम के थ्रू, कि लोग उसी के लिए पे करेंगे। सिर्फ अपनी बैटरीज को लेंगे और स्वैप करने के लिए आप पे किया करोगे, रादर देन कि आप उसको इंक्लूड करके बैटरी को खरीद लो, और फिर उसमें क्या होता है कि फिर बैटरी कितनी डिप्लीट हुई कितनी नहीं डिप्लीट हुई आपको नहीं पता चलता है। बैटरी स्वैपिंग सिटीज का क्या पोजीशन है अभी, तो कहीं ना कहीं बैटरी स्वैपिंग सर्विसेज आर ऑलरेडी ऑपरेशनल इन सम ऑफ द सिटीज। बड़े बड़े कुछ कुछ शहरों में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और कुछ बसेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन सिटीज लाइक बैंगलोर, इन हैदराबाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सन मोबिलिटी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सन मोबिलिटी एक कंपनी है जो कहीं ना कहीं हैज ऑलरेडी सेटअप 650 स्वैप पॉइंट्स। उन्होंने ऑलरेडी 20 सिटीज में 650 से भी ज्यादा स्वैप पॉइंट्स बनाए हैं, जहां पर कि फैसिलिटेटिंग ओवर 560 मिलियन किलोमीटर ऑफ ट्रैवल, जहां पर कि 23 मिलियन बैटरी स्वैप्स हो सकते हैं, 560 मिलियन का किलोमीटर ट्रैवल हो सकता है। और ये कोलैबोरेट कर रही है कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, जिप, जितने भी मतलब इस तरह की कंपनीज हैं जिनको बहुत ज्यादा
गाड़ी चलाने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ज़ोमैटो में डिलीवरी का रोल है, रैपिडो में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उन कंपनीज़ के साथ टाई अप करके उनको स्वैपिंग की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स यहाँ पे क्या है, तो बीआईएस इज़ वर्किंग ऑन द सेटिंग सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर बैटरी। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेशंस बने हैं, इन स्टेशंस को भी कहीं न कहीं आपको स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा, प्लस देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एक्सपैंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? और लोगों का ट्रस्ट भी तभी बनेगा जब लोगों को बैटरीज़ मिल पाएँगी टाइमली, प्लस वो जो जगह है वो सेफ्टी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दैट केस लोगों का कॉन्फिडेंस बनेगा एंड देन पीपल विल बी हैप्पी टू टेक दैट। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस गाइडलाइन को बनाए फॉर पैसेंजर कार एंड बसेस, और फिर उसको सबमिट करें। वंस दैट सबमिशन, उसमें जो भी सजेशंस मिलेंगे उनको इंक्लूड करें, और फाइनली उसको फाइनल उसकी गाइडलाइंस को लोगों के सामने लाके रखें। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा उसके अकॉर्डिंगली, गाइडलाइंस बनाने के बाद। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा आर्टिकल क्या था। ये गाइडलाइंस होपफुली जल्दी देखने को मिलेगी, और जब ये गाइडलाइंस बन के आ जाएंगी तो हम उसको भी ट्रैक करेंगे। बट इसमें काफ़ी सारा डाटा था ईवी से रिलेटेड, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में टेसिस के फॉर्म में ईवी आराम से आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं ईवी के ऊपर। तो ये सारी सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप कि आपको लिए हेल्प मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।